बहुत जमाना पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम अब्दुर्रहमान था। वो निहायत सादा, ईमानदार और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाला इंसान था। इसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, मगर उसके दिल में कभी शको नहीं आया। अब्दुर्रहमान हर सुबह फजर की नमाज के बाद जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेच कर थोड़ा सा रिस्क ले आता। इसकी बीवी फातिमा भी साबिर और शुक्रगुजार औरत थी। दोनों मियां बीवी अक्सर भूखे सो जाते, मगर कभी हराम का रास्ता इख्तियार न करते। एक दिन अब्दुर्रहमान हस्ब मामूल जंगल गया, मगर इस दिन अजीब बात हुई। पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद इसे एक भी अच्छी लकड़ी ना मिली। सूरज गुरूब होने लगा और वो खाली हाथ बैठा सोचने लगा, आ अल्लाह, आज मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर इसने सर उठाया और कहा, मुझे यकीन है मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा। इसी वक्त इसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स दरख्त के नीचे बैठा है, कमजोर और प्यासा। अब्दुर्रहमान फौरन इसके पास गया, अपना पानी इसे दिया और अपनी आखिरी रोटी भी इसके हवाले कर दी। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम खुद भूखे हो फिर भी मुझे दे रहे हो। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूं, वो मुझे जरूर देगा। बूढ़े ने दुआ दी और वहां से चला गया। अब्दुर्रहमान वापस जाने लगा तो अचानक इसे एक दरख्त के नीचे एक चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आई। वो हैरान हुआ। इसने सोचा, ये किसी की होगी, मुझे इसे उठाना नहीं चाहिए। मगर फिर ख्याल आया कि शायद किसी को तलाश हो। वो इसे लेकर गांव आया और ऐलान किया, किसी की कुल्हाड़ी गुम हुई हो तो मेरे पास आ जाए। 3 दिन गुजर गए, कोई ना आया। फातिमा ने कहा, हमें इसकी जरूरत है, रख लो। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, अगर ये मेरी नहीं है तो मैं इसे नहीं रख सकता। चौथे दिन एक अमीर आदमी आया और बोला, ये कुल्हाड़ी मेरी है। अब्दुर्रहमान ने फौरन इसे दे दी। अमीर आदमी हैरान हुआ और बोला, तुम चाहते तो इसे रख सकते थे। अब्दुर्रहमान ने कहा, अल्लाह देख रहा है, मैं धोखा नहीं दे सकता। अमीर शख्स बहुत मुतासिर हुआ और उसने अब्दुर्रहमान को इनाम देना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया, मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया है, किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं। कुछ दिन बाद कहत पड़ गया। गांव में खाने की शदीद कमी हो गई। लोग भूखे मरने लगे। अब्दुर्रहमान के घर में भी फाके होने लगे। एक रात इसके बच्चे भूख से रो रहे थे। फातिमा की आंखों में आंसू थे। इसने कहा, क्या हम किसी से मदद ना मांगी। अब्दुर्रहमान ने आहिस्ता से कहा, हम अल्लाह से मांगते हैं, वही काफी है। इसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और देर तक दुआ करता रहा, आ अल्लाह, तू ही राज़िक है, हमें आजमाइश में साबित कदम रख। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही अमीर आदमी खड़ा था। इसने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी थी, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मैं तुम्हारी मदद करूं। वो अपने साथ खाने पीने का सामान, कपड़े और कुछ पैसे भी लाया था। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए, ये सब अल्लाह की तरफ से है। वक्त गुजरता गया। अब्दुर्रहमान की हालत बेहतर होने लगी। इसने अपनी मेहनत जारी रखी, मगर उसका दिल हमेशा आजिज रहा। वो अक्सर बच्चों को नसीहत करता, बेटा रिस्क मेहनत से आता है, मगर बरकत अल्लाह देता है, और बरकत सिर्फ ईमानदारी और सब्र में है। एक दिन अब्दुर्रहमान को रास्ते में एक थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। इसने फौरन इसे उठाया और सोचा, ये किसी का माल है, मुझे वापस करना होगा। वो गांव में ऐलान करता रहा। आखिरकार एक मुसाफिर आया जो परेशान था। इसने कहा, ये मेरी थैली है, मैं इसे खो बैठा था। अब्दुर्रहमान ने फौरन इसे दे दी। मुसाफिर ने कहा, तुम जैसे लोग दुनिया में कम हैं, ये कुछ सिक्के इनाम के तौर पर रख लो। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मेरा इनाम अल्लाह देगा। वक्त के साथ अब्दुर्रहमान सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। लोग इसके पास आते, इससे मशवरा लेते और उसकी बातों से सुकून पाते। एक नौजवान ने पूछा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं, जबकि आपने इतनी मुश्किलात देखी है। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया है। जब दिल में यकीन हो तो मुश्किल भी आसान लगती है।